नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू मेकिंग अ बेटर मी। मैं झरना आपका स्वागत करती हूँ और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी लाइफ में आना ही आना है, कभी ना कभी तो हमको वो डिसीजन लेना ही होता है। कुछ ले चुके हैं, कुछ खुश है, कोई थोड़े कम खुश है और बैकग्राउंड में कोको घूम रहा है तो प्लीज़ उसको माइंड मत करिए। वो मेरा बहुत ही प्यारा सा बेटा, मेरा प्यारा सा बिल्ला है जिसका नाम कोको है और बीच बीच में वो म्याऊं म्याऊं करता रहेगा, तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा। अभी आप मेरा अवतार जैसे देख रहे हैं, ना लिपस्टिक ना काजल ना कोई मैंने कुछ मेकअप नहीं करा हुआ है, बस ऐसे ही रॉ आके बैठ गई हूँ मैं आपसे वीडियो में बातें करने के लिए, क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मैं हर संडे अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ पर कल मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे घर की शिफ्टिंग चल रही है और शिफ्टिंग के दौरान सारा सामान इधर का उधर हो रखा है और कल मैंने लगाई थी मेहंदी, तो आज मैंने कर ली है ऑयलिंग और आज मैंने ली है छुट्टी। तो छुट्टी की क्यों ली है ये भी मैं आपको अपने एक शॉर्ट्स में बताऊंगी। आज मैं वो शॉर्ट्स बनाऊंगी तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने ये छुट्टी क्यों ली है। बड़ा बड़ा बहुत ही अच्छा ओकेजन है आज हमारी फैमिली के लिए, तो ऐसा हम देखेंगे शॉर्ट्स में और एक आधा वीडियो भी मैं आज हो सके तो शूट ज़रूर करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड्स हो सके। और प्लीज़ जैसे मैंने आपको कहा, कोको को माइंड मत करिए, ये म्याऊं म्याऊं करके पूरा दिन हमारा निकाल सकता है। एनीवेज, तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो तो आपको थंबनेल पर से और मेरे टाइटल पर से समझ में आ ही गया होगा। तो वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगी वो मेरे आज तक के एनवायरनमेंट में मुझे जो भी समझ में आया है, जो भी मैंने आज तक के अपने दोस्त रिश्तेदार जान पहचान वाले आस पड़ोस वाले सबसे जो आज तक मैंने देखा है, उन अनुभवों पे, उन एक्सपीरियंसेस पे ये चीज़ डिपेंड करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक को। तो खैर, शादी ना थोड़ा सा डरावना सिचुएशन होता है अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो, और अगर लव मैरिज भी कर रहे हो तो भी वो बहुत बड़ा गैम्बल होता है। ऑल राइट, गैम्बल क्यों होता है मैं आपको आगे समझाऊंगी। पर पहला, सबसे पहला जो पॉइंट है ना यहाँ पे वो ये है कि आप जिससे शादी कर रहे हो ना, उसके साथ बस आपका एक कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे वो ट्विन फ्लेम वाली बात तो बिल्कुल कर ही नहीं रही हूँ। ठीक है, आजकल मैं बहुत पढ़ती रहती हूँ उसके बारे में, ऑनलाइन मैंने देखा है बहुत सारे लोग कोरा पे और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे भी मैंने कई जगह देखा है लोग ऐसे पेजेस बना के बैठे हैं, ये ट्विन फ्लेम वाला नाटक। मैं नहीं यकीन करती इस पे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हाँ, आपका आत्मा से किसी के साथ तो रिश्ता है ही, एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप अनकंडीशनल लव करते हो। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिकली ही हो सकता है आपका भाई हो सकता है आपकी बहन हो सकता है कोई भी हो। आप उसको बस एक रोमांटिक इंडल्जेंस में नहीं डाल सकते। और मुझे नहीं पता, मैंने बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च भी नहीं करा है तो मैं उस टॉपिक पे जाऊँगी भी नहीं, पर मैं वहाँ पे ट्विन फ्लेम वाली बात नहीं कर रही, कनेक्शन की अगर मैं कर रही हूँ तो कनेक्शन मतलब ये होता है कि बस आप बिना बोले ज़्यादा से ज़्यादा जिसे समझ सको, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मतलब जहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस ना देने पड़े, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझाना ना पड़े, उसे कनेक्शन कहा जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना रखो। अफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हर रिश्ते में, नो मैटर अगर आप ट्विन फ्लेम में भी बिलीव करते हैं ना, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी आप ऐसे इंसान के साथ करो जिसके साथ आपकी कनेक्शन इतनी अच्छी हो कि आप अगर थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर दो तो आगे वाले बंदे को ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, राइट अंडरस्टैंडिंग हो। मैंने कई सारी शादियों में ये चीज़ देखा है, बोलते कुछ है समझता कुछ है आगे वाला इंसान और हो जाती है लड़ाइयाँ। मतलब घमासान युद्ध होते हैं घरों में इन चीज़ों की वजह से। मतलब हो कभी कभी होता है वाइफ को चाहिए कुछ और उसने मतलब दो तीन बार बोल दिया, अब बंदे को लग रहा है, मतलब हस्बैंड को लग रहा है, सेकंड पार्टी जो है इस शादी में उसको लग रहा है कि यार ये तो मुझे फोर्स कर रही है, हो गया उस पे युद्ध। अरे भाई समझो तो, उसकी नीड क्या है वो जानो, है ना। ऐसे कैसे आपने ये सोच लिया कि बस
जिद कर रही है। हो सकता है कभी कभी जिद भी करते हैं, ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल एकदम सती सावित्री होती है कोई भी, पर समझिए, आप बस बात को समझ लो। यार साथ में रहना है पूरी जिंदगी, तो जिद तो करेगी ना। अपनी मम्मी पापा को छोड़ के आई है, अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बता रही है, कभी कभार जिद कर सकती है, उसमें मतलब समझ लो बस। दूसरी चीज ये है कि कनेक्शन के बाद होती है एजुकेशन। देखिए, सोच अगर अच्छी होनी, मतलब अच्छी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेटेड ही होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो एजुकेटेड नहीं होने के बाद भी उनकी सोच अच्छी है, सोच ब्रॉड है, ब्रॉड माइंडेड है। और मैंने ऐसे भी सिचुएशंस देखे हैं जहाँ लोग एमबीए किए पढ़े हैं, डॉक्टर बने पड़े हैं, इंजीनियर्स बने पड़े हैं, पर उनकी सोच संकोचित है। सोच संकोचित होने से क्या होता है ना, थोड़ा सा लाइफ में क्वालिटी नहीं बचती है। मतलब समझ रहे हो आप, क्वालिटी एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। अगर शादी जैसे रिश्ते में अगर आपको बनना है तो आपने अपने जैसे सोच के लोगों से ही रिश्ता बनाना चाहिए, क्योंकि अगर सोच अलग रहेगी तो रिश्ता निभा पाना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। हर चीज में कलेश होगा फिर तो। आप कहेंगे भिंडी, वो कहेंगे नहीं तोरी, वो कहेंगे तोरी, आप कहेंगे नहीं नहीं भिंडी। तो इस चीज में तोरी भिंडी तो बहुत ही छोटी सी चीज हो गई। बड़ी बड़ी डिसीजंस में अगर आपकी सोच नहीं मिल रही है तो फिर तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। मतलब सोच, या आप कह लीजिए अम, एक दूसरे का आदर सम्मान, ठीक है, क्योंकि सोच नहीं मिलेंगी तो आदर सम्मान तो नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आपको अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखनी है, आगे वाले व्यक्ति को भी रिस्पेक्ट देनी है, और आगे मतलब जिससे रिस्पेक्ट मिल रही है उसने भी अगले पार्टी को रिस्पेक्ट देना, मतलब हस्बैंड वाइफ ने ऑल टुगेदर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल जूते पॉलिश करके दे दो या बिल्कुल हाथ में खाना रख दो, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही। रिस्पेक्ट इन द सेंस कि यू आर इनटू अ मैरिज एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द सेक्रेडनेस ऑफ दिस रिलेशन। आपको इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। समाज में आप एज अ टीम रहे, अगर आप एक टीम नहीं है तो ये शादी शादी नहीं है। एक तो फिर कॉम्प्रोमाइज है, या फिर टिकेगी नहीं। ये टू वेज जाती है ये चीज, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सिचुएशन जैसे आप देखेंगे इंडियन सिनारियो में कॉम्प्रोमाइज ज्यादा होता है, ठीक है। पर मैं जिस शादी की बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहे, सब लोग मतलब अपने परिवार में एक यूनिट बन के रहे, ठीक है। तो वहाँ वैसे सिचुएशन में आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब मान के चलिए कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे की, तो उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बच्चे तो हो गए, बच्चे सबके होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है ताकि आपकी एक टोटल जो लाइफ है, पूरा लाइफ टाइम है, वो अच्छा बीते। तो पहला हो गया कनेक्शन, फिर हो गया अफेक्टिव कम्युनिकेशन, तीसरा हो गया रिस्पेक्ट एंड आगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आजकल हो गया है वो है स्टेटस। तो देखिए, जब शादी करते हैं तो लोगों पे जुनून सवार होता है, नहीं नहीं करनी तो इसी से करनी है, नहीं तो किसी से नहीं करनी। नो, डोंट डू दैट। आई एम टेलिंग यू डोंट डू दैट, बिकॉज अगर आप जुनून में कोई चीज करते हो ना, तो वो ठीक से सोची समझी नहीं होती। और अगर सोची समझी नहीं होती है ना, तो फिर आप ब्लेम गेम करते हो। मतलब देखिए, अगर आपने किसी इंसान को पसंद किया तो आपने अपनी आंखें खुली रखनी है कि भाई इसमें ये चीज है, और ये अगर मैं टॉलरेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ पूरी जिंदगी, तो आगे जाइए। जुनून में आके आपने देखा कि मेरे को इतने सारे रेड फ्लैग्स मिल रहे थे, पर नहीं नहीं चाहिए तो यही चाहिए, और ये इसके सिवा तो और कोई चाहिए ही नहीं, तो ना, जिद नहीं करनी है आपको। ये चीज जिद से नहीं होने वाली। जिंदगी भर आप जिद के मूड में नहीं रहोगे। आपको पीस चाहिए, आपको एक सेरेनिटी चाहिए आपके रिलेशन में, एक अपने पार्टनर में। मतलब आप जब बात बात में अगर लड़ते ही रहोगे, बात बात में अगर कलेश ही होता रहेगा, तो फिर क्या ही फायदा है ना साथ में रहने का।
तो आपको ये चीज़ पे भी ध्यान देना है कि जुनून में आके डिसीजंस मत लीजिए, सोच समझ के करिए, उनका सारा कुछ आप अच्छे से समझिए कि वो कैसे व्यक्ति है, आप कैसे व्यक्ति हो, दोनों के बीच में कितनी तालमेल हो सकती है, और फिर आप आगे जाइए। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि कई सिचुएशंस में पेरेंट्स ढूंढ के लाते हैं रिश्ते, उसमें हमें कैसे पता चलेगा आप कहेंगे। तो आप अपना टाइम लीजिए। अभी आजकल कोई माँ-बाप ज़बरदस्ती तो नहीं करते। अब मुझे नहीं पता पता किन सिचुएशंस में लोग ज़बरदस्ती में अपने बच्चों की शादियाँ कराते हैं। पर मैंने जितना आज तक सोचा देखा है ना, तो लोग अपने बच्चों को काफ़ी टाइम देते हैं, मतलब एंगेजमेंट से लेके शादी तक के बहुत सारा टाइम होता है आपके पास एक-दूसरे को जानने के लिए, और तब भी अगर आप नहीं जान पाए और अगर आपके साथ मान लीजिए कोई हादसा हो ही गया, तो देखिए उसमें ना आपका कसूर है, ना पेरेंट्स का कसूर है, बस वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जहाँ पे आपके पास चॉइस ही नहीं रही। मतलब एक तो आपको धोखा मिला, या फिर आपने रेड फ्लैग्स को अनदेखा कर दिया। ये 2 ही चीज़ें हो सकती है, और दोनों भी इंसानी प्रॉब्लम्स है, वो होती है, हम सब इंसान हैं। यहाँ पे कोई भी भगवान नहीं है जो किसी के दिल के अंदर घुस के देख लेगा कि यार क्या चल रहा है। पर वैसे सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है तो बहुत सारे अच्छे तरीके हैं, खुद को हार्म नहीं करना है ऐसे सिचुएशन में रख के, और ना ही कुछ उल्टी-सीधी सुसाइड-वुसाइड जैसी बातें सोचनी है। ठीक है? मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो भी ये वीडियो देखकर जाए वो ये चीज़ समझे कि डिवोर्स गलत बात नहीं है। डिवोर्स सिचुएशन कैसी है उस पे डिपेंड करना चाहिए। पर आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं देख रही हूँ जो लाइफ में छोटी-छोटी बातों पे डिवोर्सेस लेते हैं। आप देखेंगे हफ्ते भर में, महीने भर में, 2 महीने भर में आ जाते हैं। हाँ, सिचुएशन अगर ऐसी है कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, आपका जो चीज़ें आपने तय करी थी साथ में करने की वो नहीं हो पा रही है, तो ठीक है। पर ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आपको जल्दी उठना पड़ रहा है, मैं सीरियसली बता रही हूँ, ऐसे लोग मैं जानती हूँ जिन्हें जल्दी उठना पड़ रहा था लाइफ में, उनके साथ में जिनके साथ वो रह रहे थे, या कुछ भी बोल दीजिए आप यार, बहुत सारी चीज़ें, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनाऊँगी नहीं क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है उससे रिलेटेड, और मैं बहुत बड़ा वीडियो इसको नहीं खींचना चाहती। मैं फटाफट आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें बताना चाहती हूँ, और हम डिवोर्स तक तो फिलहाल जा ही नहीं रहे, हम फिलहाल सिर्फ ढूँढने तक के ही है। तो डिवोर्स पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी ज़रूर, पर पेटी इश्यूज़ पे डिवोर्स लेना गलत है। आप अगर कोई चीज़ मानते हो कि गलत हो रही है और वो सॉल्व हो सकती है बातचीत से ओवर द टाइम, तो आप उसको सॉल्व करिए, ना कि भागिए। आई मीन अभी इतने इंस्टेंट डिसीजंस हो गए लोगों के कि इतने इंस्टेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए लाइफ में। मैं एटलीस्ट ऐसे सोचती हूँ, जहाँ इंस्टेंटली अगर आपने डिसीजन लेना है ना, तो थोड़ा संभल के लीजिए, थोड़ा सोच के लीजिए, सारे पहलू टटोल के लीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आप और वो नहीं है, इसमें पूरी फैमिली है, पूरा खानदान है, और अगर आपसे छोटे भाई बहन हैं तो उनकी भी लाइफ है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर आप शादी का, तो भाई साहब पेरेंट्स ने भी बहुत हार्ड वर्क करा होता है। प्लीज़ ऐसे डिसीजंस ऐसे ही मत लीजिए, ठीक है? ऐसे ही मतलब बस कुछ भी कर लिया और डिवोर्स हो गया, ऐसा रेयरली होता है, पर मैं बता रही हूँ कि होता है, ठीक है? पर हाँ, दूसरी ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इन-लॉज़ के साथ रहना है, नहीं रहना है, ये भी शादी के पहले ही डिसाइड कर लेना है ना? शादी के बाद अगर आप बोलेंगे कि नहीं, नहीं हमको नहीं रहना, चलो यहाँ से, और भाई इकलौता बेटा है, वो कैसे अपने माँ-बाप को छोड़ेगा मुझे बताओ? हाँ, ऐसा नहीं होता है यार। आपको हर चीज़ को अच्छे से समझना है। आपको फाइनेंशियली किसे सपोर्ट करना है, आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, जिस फैमिली में आप आए हो, उसकी तरफ तो आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं नहीं कहूँगी कि आपकी बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। आपसे जितना बन पड़े आप करिए घर के लिए, ठीक है? पर अगर मान लीजिए कोई एक ओनली डॉटर है, तो वैसे सिचुएशन में उनको अपने पेरेंट्स को भी तो देखना ज़रूरी है। तो आप अपने जो भी होने वाले स्पाउस है, जिनको भी आप पसंद कर रहे हैं, आपने शॉर्टलिस्ट करा है, उनके साथ ये बात पहले से ही क्लियर रखिए। अब प्री नप्टियल्स वगैरह भी होते हैं आजकल, वैसे एग्रीमेंट्स आप साइन कर लीजिए फॉर अ सेफर साइड। वैसे मेरे को ये सब पसंद नहीं है, पर मैं ऐसे सिचुएशंस को देखी हूँ जिस वजह से आगे जाके अनबन होती है लोगों में। तो भाई अच्छा है कि आप पहले ही इन चीज़ों को क्लियर कर लो, ठीक है? आप ऐसा एग्रीमेंट बना लो कि भाई इतना इतना परसेंट मेरा इनकम का मेरे पेरेंट्स को जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, आपका सारा कुछ किया है, तो आप बिल्कुल उनका केयर ले सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी ऐसा कोई कानून भी निकला है जहाँ पे लेडीज कैन लुक आफ्टर द
पेरेंट्स। एंड अगर आप अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो क्या आप उनके पेरेंट्स की तरफ 100% फुल्ली हार्टेड होके उनको देख पाओगे क्या? वो भी एक बात है। तो जो भी मेल्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं फिलहाल, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी वाइफ को अलाउ करिए अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए। इसीलिए क्योंकि वो अपना पूरा फैमिली छोड़ के आपके साथ आई है, अपने आपके पेरेंट्स का भी ख्याल रख रही है, आपके रिलेटिव्स का भी ख्याल रख रही है, आपका भी ख्याल रख रही है, तो उसको इतना तो हक है कि यार वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखे। ठीक है? फिर बात आती है बच्चों की। ये भी बहुत बड़ा मैटर हो रहा है आजकल, लोगों को बच्चे नहीं चाहिए। महँगाई के कारण हो, जो भी हो, वो अपना-अपना पर्सनल चॉइस है, ठीक है? तो अपने-अपने चॉइस का ये मतलब नहीं है कि आप आगे वाले पे अपनी चॉइस थोप दें। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि बाद में लोग कहते हैं यार मुझे बच्चे नहीं चाहिए, एक कोई पार्टनर ऐसा कहता है, तो ये कैसे पॉसिबल है यार? बताइए आप मुझे, कैसे पॉसिबल है? मतलब शादी हुई तो बच्चे तो होंगे ही। अगर दोनों पार्टी उसमें है इन्वॉल्व्ड कि ठीक है दोनों को भी नहीं चाहिए, तो अलग बात है। वो मानते हैं कि चलो एक पर्सनल चॉइस है। पर अगर मान लीजिए एक को चाहिए और दूसरे को नहीं चाहिए, ये गलत है। तो आप ये चीज़ के बारे में पहले सोचिए। पहले से ही सोचिए कि आपको बच्चे कितने पसंद है, आप उनका केयर ले सकते हैं या नहीं। और जब भी आप शादी करें ना, सबसे पहला ख़्याल आपका यही होना चाहिए क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, एक औरत के लिए ना उसके बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। तो बच्चों के लिए अच्छा बाप ढूँढना ये आपका पहले से काम है, माँ बनने के पहले से। तो जब आप शादी करें तो अपने पार्टनर में वो सारी क्वालिटीज़ देखें जो उसको एक अच्छा फ़ादर बनाएँ। क्योंकि आप अपने लाइफ़ का कुछ पार्ट एज़ अ बीवी निभाते हैं, बाकी पूरा पार्ट जो होता है ना एज़ अ मदर बीतता है। अपनी इंडियन सोसाइटी में तो ये बिल्कुल होता है। नो मैटर हाउ एजुकेटेड और अनएजुकेटेड और व्हाटएवर यू आर, कोई भी बैकग्राउंड से आओ, कोई भी फैमिली से आओ, द रिचेस्ट पर्सन और द पुअरेस्ट पर्सन, सब अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। तो बच्चों के लिए आपको अभी से एक डिसीजन लेना है टू फाइंड अ बेस्ट फादर फॉर देम। ठीक है? तो आपको वो सारी क्वालिटीज़ चेक करनी है अपने स्पाउस में जो भी होने वाले हैं उनमें, कि वो कैसे फादर बनेंगे, वो कितने रिस्पॉन्सिबल है, वो कैसे है नेचर वाइज़, वो ज़्यादा गुस्से वाले तो नहीं है। अगर आपको उस टाइप के नहीं पसंद है तो आप अभी से देख लीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है? फिर एक होता है व्यसन। मैं व्यसन बोल रही हूँ इसको क्योंकि आपको इसकी सीवियरिटी पता चले। देखो अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ये आजकल बहुत ही ईज़िली अवेलेबल भी है और बहुत ही ईज़िली एक्सेप्टेबल भी है। एंड ओकेजन्स पे तो लेडीज़ भी करती है। और मुझे नहीं पता, हो सकता है आप लोग जिन शहरों पे रहते हो, और प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताएँगे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको ये पसंद आता है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है? तो जैसे मैं कह रही थी व्यसन, यस। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये कितने लेवल तक पसंद आता है। क्योंकि देखिए जब आप डेटिंग कर रहे होते हो या फ़ोन पे बातें कर रहे होते हो ना, तब सब अच्छा लगता है सब अच्छा लगता है बॉस, सब अच्छा लगता है। पर जब आपको एक्चुअली वो सिचुएशन जीनी पड़ती है ना, 360 डिग्री घूम जाता है दिमाग। तो आप पहले से समझिए कि बंदा क्या करता है। इन द सेंस व्यसन के मामले में क्या करता है। स्मोकिंग है, करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। आप कितना स्मोक करते हो? कंपैरिज़न आप करिए। आप ड्रिंक करते होगे तो आप भी वहाँ पे भी कंपैरिज़न करिए। क्योंकि देखिए फैमिली का सवाल होता है। जब तक आपने शादी नहीं की होती है ना, तब तक के इट इज़ लाइक अ गेम। रियली इट इज़ लाइक अ गेम, गुड्डा-गुड्डी का खेल होता है वो। पर जब आप शादी कर लेते हो ना, तब सीरियस इश्यूज़ आते हैं। जैसे अगर रात को आपको मान लीजिए किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है और भाई साहब आ गए पी के, तो एक तो आपका रिस्पेक्ट कम हो जाएगा जिधर भी आप उनको लेके जा रहे हो, या फिर आपका प्लान कैंसल हो जाएगा और आपके घर में युद्ध हो गए अच्छे खासे। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप कितने हद तक ये चीज़ें टॉलरेट कर सकते हो। नहीं कर सकते तो बिल्कुल वहाँ से निकल जाओ क्योंकि भाई साहब नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर यू देन एंड अगर कर सकते हो तो देखिए आप उनको समझा के आप पहले से इन चीज़ों को तय करके रखिए कि भाई आपको वीकेंड पे ही पीना है, या आपको मैंने
बताया है, अगर नहीं पीना है तो नहीं पीना है, या जो भी आपका जो भी है ना, बस आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि सिचुएशन क्या हो सकती है आगे, एंड आप उसको टॉलरेट कर सकते हो या नहीं। एंड मैं टॉलरेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअली लाइफ में ना आपको बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद टॉलरेट करनी पड़ती है। हाँ, फिर होता है हाउस होल्ड चोर्स। ये क्या होता है ना, अब अपने इंडियन सोसाइटी में एटलीस्ट औरतों का ठेका है, टोटली औरतों की मोनोपोली होती है उस पे, अभी भी बहुत सारे घरों में होता है ऐसा, ठीक है। पर अगर अगर आप ऐसा पार्टनर चाहते हो जो आपके साथ हाउस होल्ड चोर्स में भी काम करे, और क्योंकि आप दोनों वर्किंग रहोगे तो आपके पास समय कितना रहेगा, और उस हिसाब से आपको अगर हाउस हेल्प मिलती है तो ठीक है, पर जिस दिन नहीं आई उस दिन का क्या, ये सोच समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई साहब, इससे तो मैंने रिश्ते टूटते हुए देखे, मेरे पर्सनल सर्कल में मैंने ये देखा है, ठीक है। तो आपको ये भी सोचना है कि आगे वाला इंसान ये करने के लिए रेडी है या नहीं है। रेडीनेस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़बरदस्ती करवाना ना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है, और ज़बरदस्ती में एक दो बार कर लेगा इंसान, तीसरी बार है ना उठ के झगड़ा लड़ाई हो जाएगी। आप कितने पीसफुल इंसान है इस पे ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि पीसफुल इंसान ऐसी चीज़ों के लिए कुछ बोलेगा ही नहीं जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे, बस अंदर ही अंदर कुड़कुड़ता रहेगा। पर अंदर ही अंदर कुड़कुड़ना क्यों है? आजकल इतनी वैरायटी आ गई है ना, लोगों में बोलिए, चीज़ों में बोलिए, कि आपके पास ऑप्शंस है फिर अलग। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ज़िद नहीं पकड़नी है। आपको एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, कोई खिलौना नहीं चाहिए, और उस इंसान की भी वो लाइफ है। तो अगर आगे जाके इफ़ यू कैन नॉट टॉलरेट एंड इफ़ यू कैन नॉट स्टे इन अ रिलेशनशिप लाइक दैट, तो इट विल एंड अप एट सम पॉइंट एंड इट विल एडवर्सली इफेक्ट बोथ द पार्टीज। दोनों के पेरेंट्स बहुत सारा इन्वेस्ट करेंगे, दोनों के रिलेटिव्स इतने इन्वॉल्व रहेंगे, लोगों को बातें करने के लिए मिलेंगी, आगे जाके आप लाइक लाफिंग लाफिंग स्टॉक हो जाओगे। ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ अभी बिल्कुल, मतलब मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार लाफिंग स्टॉक क्यों बोल रहे हो आप, पर ये होता है भाई साहब, लोग बातें करते हैं, लोगों के मुंह आप बंद नहीं कर सकते। तो अच्छा है ना कि आप पहले ही सोच समझ के करो, और चलो लोगों की भी छोड़ो, आप अपने आप के बारे में सोचो कि आपको अच्छा लगेगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आगे जाके। तो बिल्कुल ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, और मेरे को जो भी पॉइंट्स बताने थे मैंने वो बताए हैं, हो सकता है और भी पॉइंट्स हो। तो हाँ, एक चीज़ मुझे ऐड करनी है, डोमेस्टिक वायलेंस। ये चीज़ आप कभी, मतलब गर्ल्स के लिए है ये खासकर, कभी भी शादी के पहले या शादी के बाद आपको ऐसा कोई भी थोड़ी सी भी हिंट मिलती है ना, हट जाओ वहाँ से। बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है वो चीज़, बिल्कुल भी नहीं। ये एक मतलब अपनी आंखें अपना कान हमेशा खुले रखना, जब भी आप किसी से बात करोगे ना शादी को लेके, तो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि रेड फ्लैग्स क्या है। रेड फ्लैग्स अगर आपने पकड़े ना, तो मैं बता रही हूँ बिल्कुल, मतलब आप राइट बंदा चुनने के 50% जो क्राइटेरिया उसको पास कर चुके हैं। तो आपको ये चीज़ें पे ध्यान देना ही है, क्योंकि आगे चल के ये बहुत 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 बड़ा इशू बनता है। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत बड़ा इशू बनता है। तो आपने क्या करना है, सारी रेड फ्लैग्स को अच्छे से देखते रहना है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं अभी भी, क्योंकि आप हंटिंग सिचुएशन में है ना अभी, इसीलिए। एक बार शादी हो जाए ना तो डिफ़िकल्ट हो जाती है मैटर। मैं बता रही हूँ आपको, मतलब मैं ऐसी हूँ कि एक बार रिश्ता जुड़ गया तो जुड़ गया। पर अगर कभी मेरे साथ ऐसा हो ना, तो फिर तो मैं झांसी की रानी भी बन सकती हूँ। तो ऐसा होगा तो कभी नहीं, मैंने तो मतलब जहाँ मेरी शादी हुई है, जो मेरे हस्बैंड है वो सबसे मतलब दुनिया के सबसे अच्छे इंसान लगते हैं मुझको। तो पर जब मैं ढूँढ रही थी ना शादी के लिए लड़का ढूँढ रही थी, तब मैंने ना बहुत सारी चीज़ों को एक लिस्ट बना के रखी थी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उसमें से जो भी चेकलिस्ट था वो काफ़ी सारा इनमें मिल गया। काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी समझदार है, रिस्पेक्टफुल है, और बहुत ही मतलब कहते हैं ना केयरिंग भी है। तो आपको अपने लिए जो भी चाहिए उसका एक चेकलिस्ट बनाइए, और वो चेकलिस्ट को आप जो कोई भी पास कर रहा है, पर उसके साथ अगर आपको कोई रेड फ्लैग मिल रहा है जो वो सारी चेकलिस्ट को ले डूबेगा, तो नो, देन दैट चेकलिस्ट इज ऑफ नो यूज। तो सबसे पहला काम ये है कि आप इंसान की बुरी चीज़ों पे ध्यान दो,
अगर आप वो बुरी चीज़ों को क्या कहते हैं टॉलरेट कर सकते हो ना, तो आगे जाओ। अगर नहीं कर सकते हो तो मत करो। मत करो, बिल्कुल सिचुएशन से बाहर आ जाओ। लेटर पछताने से अच्छा है कि आप अभी संभल जाओ। दुर्घटना से देर भली। मैंने कहा ना वही चीज़, टॉलरेट, यस। तो आप देखिए कि आपका टॉलरेंस लेवल क्या है, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि आपका जो भी स्पाउस रहे, आपको जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा मिले। एंड अपेक्षा करती हूँ कि कृष्ण आपको अपना आशीर्वाद देंगे और आप बिल्कुल उन्हें ढूँढ लेंगे, जिनसे आपने अपनी राम मिलाई जोड़ी बना के लाई है। ठीक है? तो बहुत पहले मैंने बोल चुकी थी कि अभी मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ, पर उसके बाद भी मैंने बहुत सारी बड़बड़ कर ली। तो एनीवेज़, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर करिए और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। बाय।